ऐसे में नहीं थे, मतलब मेरे को आज़ादी शुरू से नहीं थी। एक बोलते नहीं, एक सिंपल सी हम उस ज़माने से आते हैं ना जहाँ पे मोबाइल नहीं था घर में, टीवी भी नहीं था, रेडियो बचपन सुन सुन के बड़े हुए हैं, रेडियो पे गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं, है ना। कभी साल 6 महीने में एक बार में पापा पिक्चर दिखाने हॉल में ले जाते थे, है ना। और हर संडे के संडे बुआ दादी के घर जाके टीवी में रामायण और महाभारत देखा उस जमाने से। मतलब बचपन की बात बता। हाँ, तो हम उस जमाने से आते हैं, उस घर से आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा फ्रीडम नहीं था, बहुत हाई फाई सोसाइटी में नहीं आते, बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की बैकग्राउंड से आते हैं, खाते कमाते बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। खानदानी प्रॉपर्टी बहुत था बट बहुत अच्छा इनकम पापा का नहीं था, तो नॉर्मल से स्कूल में पढ़ाई करे हैं, है ना। और उसके बाद बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए। जस्ट कॉलेज का फॉर्म आया, मेरे पापा ने दादाजी से पूछा कि इसको कॉलेज में भेजे, दादाजी ने बोला बहुत पढ़ ली, अब इसको घर गृहस्थी पढ़ा रहे हैं, यानी कि हम कॉलेज भी नहीं गए हैं। 18 साल की एज में मेरी शादी कर दी जाती है। 14 साल के एज से ही मेरे दादाजी को सपना मन सब होने लगा था। हर साल वो, हम उड़ीसा कटक में रहते थे और मेरे दादाजी कलकत्ता में रहते थे, वो आते थे जब मिलने, पूछते थे कि बुढ़िया कितने साल की हुई, 14 साल की हो गई, अब कितने साल की हुई, 15 साल, 14 साल की उम्र से वो मेरे लिए उनके दिमाग में चलने लगा था। हाँ, उनके उससे शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। तो 18 साल की एज में शादी हो गई और हम तो तब तक पढ़ रहे थे। उसके बाद घर के बाहर की दुनिया क्या होती है पता नहीं, और एक घर से निकल के दूसरे घर में आ चुके थे, ठीक है। रेडियो में ना शाहरुख खान का और बड़े बड़े हीरो हीरोइन का इंटरव्यू सुना करते थे, तो मन में आता था काश हम कभी, मेरा कब आएगा ऐसा सुनने का। अच्छा, मैगजीन उन पढ़ा करते थे, मैगजीन में उनके इंटरव्यू छपा करते थे, मेरा नाम कब छपेगा, मेरे बारे में लोग कब पढ़ेंगे, ये बस इतना सा चलता रहता था। फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फटाफट घर गृहस्थी चल रहा था, धीरे धीरे शादी हो गई, यूपी चले गए, फिर गाँव में से फिर आए यहाँ पे। जब घर हो गया तो घर आ गए, फिर यहाँ पे बच्चे हो गए फटाफट दोनों, और बच्चे पाल रहे थे, घर गृहस्थी चल रही थी, उसी में ब्रेकफास्ट बना, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाओ, सबको फैमिली को खिलाओ, फिर वो चले जाए, बर्तन मांजो धो, फिर लंच बनाओ, फिर खिलाओ, फिर उसके बाद बर्तन मांजो धो, फिर शाम को डिनर बनाओ, खिलाओ, बर्तन धो। घर से बाहर जाने का कोई आज़ादी था नहीं, हाँ, क्योंकि काम ही नहीं था कोई, क्योंकि घर के दिन सारा सब कुछ कर देते थे, मेरा काम सब घर का, तो घर से बाहर जाने का कुछ ये नहीं था। घर बस ऐसे चल रही थी, गृहस्थी चल रही थी। अब गांव में थे तो कुछ वो था नहीं, बट शहर में जब आए और जब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे, स्कूल ले जाने आने लगे, तो घर से बाहर जब निकलने लगे तो अपने जैसे कुछ लेडीज से मिलने लगे, तो उनका पहनावा, अपना पहनावा देख के शौक होता था, ऐसा लगता था। उस समय आज मेरे से 10-15 साल पहले मिले होते ना, तो बिलीव ही नहीं करोगे, मेरा ऐसा साड़ी पहन ऐसे पल्लू ऐसे करके ऐसे, और बच्चों को पकड़ा और भागते हुए जाते थे, छोड़ते थे और भागते हुए आते थे। मतलब हम रास्ते में रुक नहीं सकते, घर से निकला मुझे, क्योंकि मेरे को काम दिखता था ना, ये करना है वो करना है, सब कुछ खुद करना है। तो इस तरीके से बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे 10 साल 12 साल के हो गए धीरे धीरे। अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों की डिमांड बड़ी होती है, और मेरी तो कोई इनकम थी नहीं, हस्बैंड पे डिपेंडेंट। वो जब घुमाने ले जाते तब घुमाए, जब जो खिला ला दिए घर में खा लिए, बाहर का कुछ तो था नहीं। और मेरे हस्बैंड ने कलकत्ता में एक बार बेलूर मठ, एक बार दक्षिणेश्वर, एक बार कालीघाट, इतना ही घुमाया था। और मेरे को घूमने का शौक है ना, मेरे हस्बैंड को घूमने फिरने का बिल्कुल भी शौक नहीं। हस्बैंड बिजनेस करते, उनको छुट्टी किसी भी दिन नहीं है, चाहे तो महीने भर की छुट्टी ले लें, और नहीं तो ऐसे तो कोई भी छुट्टी नहीं है। तो वो ऐसे उनको बस खाने को मिल गया, खा लिया और सो गए, बस उनको घूमने फिरने की किसी चीज़ का शौक नहीं। और हम उल्टे, मेरे को बढ़िया खाना है, बढ़िया घूमना है, बढ़िया पहनना है, सब कुछ बढ़िया करना है। अब मेरे को फुचका खाने जाओ तो हस्बैंड से मांगो, पार्लर जाओ तो हस्बैंड से मांगो, ठीक है। कुछ दिन तो इस तरीके से चला, बट जब एक टाइम आता है ना, जब आपका जब ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं और आप जब मांगते हो और सामने से जवाब मिलता है, दिए तो थे, अच्छा एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, कितनी बार सुनेंगे ये जवाब, दिए तो थे, फिर वो चुभने लगा कि नहीं ना बेटा, मतलब दिखने में सुंदर हो, स्मार्ट हो, यंग हो, टैलेंटेड हो, मेरे पास बहुत टैलेंट हो, सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, खाना अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। तो कुछ तो कर, पैसा कमाना है, दिमाग में ये चढ़ा कि पैसा कर, कुछ तो करो, पैसा कमाना है। तो क्या करें, उस समय सिलाई आती थी, सिलाई करना शुरू किया, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। अब तो सारा महीने के 25 दिन दौड़ते थे और हाथ में मुट्ठी में ऐसा पैसे आते थे,
वो समझ में नहीं आता, घर का सारा काम फटाफट कर। और मेरे को पता है टाइम मेरे को क्या मिलता था, मेरे लिए मेरा टाइम था वो 2 से 6 के बीच का या 3 से 6 के बीच का, क्योंकि उसके बाद तो घर का काम है। तो वो बीच का 2-3 घंटा अपने से करना शुरू किया, और इस बहाने से हम घर से निकले। और जब घर से निकले ये करने के लिए, तो मेरी लाइफ में आता है नेटवर्क मार्केटिंग। और हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आता, मेरे को ब्यूटिशियन सीखने का शौक था। उस समय कुछ 25-30 हज़ार लग रहे थे। हस्बैंड को बोले मेरे को 25 हज़ार दीजिए, मेरे को ब्यूटिशियन का कोर्स करना है। ठीक है, दे देंगे बाद में। वो बाद में आता नहीं कभी ना, बिजनेसमैन लोग का लैंग्वेज है, दे देंगे बाद में कभी आता नहीं है। तो अब मेरे को शौक है कि मेरे को ब्यूटिशियन का सीखना है। तो मेरे सामने जब नेटवर्क मार्केटिंग का एक आया अपॉर्चुनिटी, तो वहाँ पे बताया गया कि आपको मेकअप सिखाया जाएगा, फेशियल सिखाया जाएगा। बस मेरे तो अंदर कीड़ा था ही, और मेरे को बस एक बोलता नहीं पुश चाहिए था। तो थैंक वो पुश करने वाले को, जिसने मेरे को पुश किया। वो बिजनेस में नहीं आई, मेरे को पुश करी, हम बिजनेस में आ गए। हम बिजनेस में आके उस समय 400 रुपया लगा था ज्वाइनिंग करने के। 400 रुपये में ज्वाइनिंग कर लिए और ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने लगे, क्योंकि मेरे को था ना कोई चीज़ करेंगे तो तरीके से करेंगे, फौरन नहीं करेंगे। तो इसकी जो ट्रेनिंग मीटिंग होती थी, जाते थे, पहले महीने में 1 दिन निकले, फिर हफ्ते में 1 दिन निकले, ऐसे ऐसे करके निकले। पता है मेरे बच्चे उस समय 10 साल 12 साल के, हस्बैंड, देवर, ससुर, घर में और कोई लेडीज़ नहीं है मेरे अलावा। घर का सारा काम मेरे को करना है। हम बच्चों को ग्रिल में ताला मार के बच्चों को जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बच्चों को छोड़ के ऐसे करके हम काम करना शुरू करें। सास नहीं गाँव में थी, यहाँ पे भी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मतलब शुरू करेंगे। हम बता रहे चैलेंजेस कि कैसे हमने स्टार्ट किया। और उस समय जिस समय स्टार्ट किया ना, उस समय मेरे पास ना तो स्मार्टफोन था और ना ही इंटरनेट, कौन सी चिड़िया का नाम है पता नहीं था। हाँ, हम लोग उस टाइम से शुरू किए, ठीक है। और हाँ, हावड़ा में वो भी नहीं था, शॉप भी नहीं था, डीपी भी नहीं था। या तो पास स्ट्रीट में मिलता था सामान, कैमरा स्ट्रीट में, या तो रिश्तराव में, और कोई यहाँ पे प्रोडक्ट भी नहीं हमें मिलते थे हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से शुरू किया, धीरे धीरे कुछ दिन क्या। अच्छा, जब कुछ दिन शुरू किया तो हम यहाँ हावड़ा में किसी को नहीं जानते, ना हावड़ा में मेरा भाई का ससुराल में, किसी को नहीं जानते। बोले किसी से। अब स्कूल आते जाते जो 1-2 फ्रेंड्स बने थे, उनके पास ले गए, बस बोलना तो आता था नहीं, कैटलॉग दिखाए, जो 2-4 प्रोडक्ट्स के मिलने लगे, धीरे धीरे ऐसे चलने लगा। अब धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन रिजेक्शंस भी ऐसे मिलने लगा। अब जायसवाल में हमारे जायसवाल है, तो हमारे में होता है ना, क्या करोगी करके, घर में अलग खिचड़ी पक रही है। सास ससुर जब आपके इन-लॉज होते हैं साथ में, जॉइंट फैमिली, तो वो अलग खिचड़ी पकती है। क्यों ही करना है, क्या ही कर लेगी, इज्जत डुबा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मतलब इमेजिन कर सकते हो 10 साल पहले जो डायलॉग्स हो सकते थे, वो सब मैंने सुने हैं, और सब सुने हैं, और आंसू बहाते रहते थे और काम करते रहते थे। कई रातें बिना खाए सोए, बिना खाए, मतलब टेंशन, गुस्सा मेरा कुछ होता था तो हम बस खाना छोड़ देते थे। बिना खाए सोए हैं, रो के सोए हैं। और हस्बैंड तो चुप, वो देवर बोले, ससुर बोले, कुछ भी बोले, वो सुनता तो उनको कोई फर्क नहीं, चुप रहते थे। वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा और कभी रोके भी नहीं। उनमें ये दोनों ही चीज़, ना उन्होंने रोका है ना उन्होंने सपोर्ट किया है करके, ठीक है। तो इस तरीके से जर्नी में स्ट्रगल शुरू होती है, रोते धोते गिरते पड़ते उठते करते धीरे धीरे शुरू हुए हैं। पहला चेक 190 के आसपास आया है, कुछ 9 महीने लग गए थे उस समय में पहला चेक लेने में, क्योंकि तब सिस्टम अलग था कि जब तक आप अपने नीचे 2 नहीं लाओगे आपको चेक नहीं आएगा। और तब मेरे को 2 लाने में 9 महीने लग गए थे, क्योंकि हम लोग किसी को जानते नहीं थे, और ना कितना लंबा मेरे बाजू में बैठते थे, हम उससे क्यों बात करें, मेरा क्या लगता है, क्यों नहीं बात करें, हम उससे क्यों बात करें, है ना। अब तो किसी से भी बात कर लेते हैं, लेकिन उस समय इतना आकर से क्यों बात करें मुझसे। वो मेरे को सिखाया मेरे अपने ही ने, कह रहे इससे बोल, ऑटो में जाती है, इससे बोल, बात कर, सिर्फ नंबर ले। ये सब यहाँ पे सिखाया गया, ये एक चीज़ यहाँ पे सिखाया गया। अच्छा, ये पूछा आपने कितना कमाना है। उस समय हस्बैंड से 500 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। 5,000 कमा लेंगे ना, हम अपने पसंद की साड़ी ले पाएंगे, क्योंकि मेरे को 5,000 के ऊपर की साड़ी पसंद आती थी उस समय, उससे नीचे की पसंद नहीं आती। तो 5,000 महीने का कमा लेंगे ना, तो हम अपने पसंद की कपड़ा ले पाएंगे, पार्लर जा पाएंगे, हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ेगा। 5,000 लेके, अच्छा तो क्या कर सकती है, डेमो दिखा सकती है, डेमो दिखा सकते हैं, तो बात कर सकती है। मतलब ऐसे करने लगे संकोच, तो मेरे अपने ने बोला सब चीज़ सिखाया जाएगा, तुम हर वेंसडे ऑफिस में आओ, वहाँ पे तुमको सब चीज़ सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर हर वेंसडे ऑफिस भागने लगे, घर का काम फटाफट करके
करके कैसे कैसे करके बिना खाए दौड़ते दौड़ते, क्योंकि हमें सिर्फ जाने में 1 घंटा लगता था। 2 बजे की मीटिंग, आपको 1 बजे निकलना ही पड़ता था। आफ्टर 2:30-3 बजे पहुँचने से लेट होता ही था, क्योंकि बच्चा मेरा स्कूल से आता ही था 2-2:30 बजे। तो जैसे भी करके रोके ढाके स्ट्रगल करके धीरे धीरे सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। चेक 5,000 कब क्रॉस हो गया पता नहीं चला, वो महीने का 5,000 कब दिन का 5,000 हुआ पता नहीं चला।